शुरुआत करते हैं देश के बिजनेस कैपिटल मुंबई से, क्योंकि मुंबई ने शंघाई की तरफ कदम बढ़ाया है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट किस तरह से मुंबई की पिक्चर बदलने वाला है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये है एक तस्वीर मुंबई की, जिससे मुंबई का रोज रूबरू होते हैं। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर पहुंचने के लिए रोजाना एक जंग लड़ी जाती है। इस जंग को जीतने के लिए राजनेताओं ने मुंबई को शंघाई बनाने का सपना दिखाया। कई सरकारें आई और गई, लेकिन शंघाई नहीं बन सकी मुंबई। अब मुंबई को शिकागो और सिंगापुर की तर्ज पर संवारने का सपना दिखाया जा रहा है। मुंबई कोस्टल रोड उसी सपने की अगली कड़ी है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की मोहर लग चुकी है। समुद्र से घिरे मुंबई को समुद्र के रास्ते जोड़ा जाएगा। जो दूरी तय करने में मुंबई कर 2 घंटे खपा रहा है, वो आधे घंटे में पूरी होगी। मुंबई का दिल कहे जाने वाले नरिमन पॉइंट से कांदिवली तक 35 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड बनाई जाएगी। We have taken care of the environmental aspects and allowed, because this will decongest Mumbai, this will make pollution less in the city. Today, because of congestion, pollution is there. If congestion goes, pollution goes. So that's the way we must go ahead. ये वो चमचमाती तस्वीर है जो मुंबई कोस्टल रोड की दिखाई जा रही है, जिसे मुंबई के लोगों के लिए संजीवनी माना जा रहा है। 35 किलोमीटर लंबी मुंबई कोस्टल रोड में तकरीबन 10 किलोमीटर रोड का हिस्सा समुद्र में रिक्लेमेशन किया जाएगा। इसके अलावा इस रोड पर 1.25 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा। करीब 10 किलोमीटर की सुरंग से होकर गुजरेगी कोस्टल रोड, जबकि करीब 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज समुद्र के ऊपर से गुजरेगा। इसके अलावा 2.5 किलोमीटर सरफेस रोड पर बनाया जाएगा। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में 18 एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे। इस रोड की मदद से नरिमन पॉइंट से कांदिवली तक हवा की रफ्तार से सफर किया जा सकेगा। इस रोड के बनने से मुंबई को 91 हेक्टेयर तक का ग्रीन स्पेस भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए समुद्र का 39 किलोमीटर हिस्सा हटाकर जमीन बनानी होगी। ये कोस्टल रोड मुंबई को पूरे तरीके से डीकंजेस्ट कर सकता है। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पे 60% मुंबई का ट्रैफिक ट्रैवल करता है और सारा कंजेशन उधर है। और अगर ये कोस्टल रोड बन जाता है तो मुंबई की ट्रैफिक की समस्या बड़े पैमाने पर हल हो जाएगी और मुंबई एक बड़ी वाइब्रेंट सिटी बनेगी। मुंबई की कोस्टल रोड परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। मुंबई कोस्टल रोड से एक तरह से मुंबई के सभी इलाके जुड़ जाएंगे। मुंबई का 60% हिस्सा पश्चिमी इलाकों से होकर गुजरता है। इस रोड के बनने के बाद साउथ मुंबई से कांदिवली तक की कनेक्टिविटी तो सुधरेगी ही, साथ ही इंजीनियरिंग का नायाब नमूना कोस्टल रोड से सटे इलाकों में रियल एस्टेट का कायाकल्प कर देगा। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक बनने से जो सफर पहले 1 घंटे में तय किया जाता था, अब वो महज 7 मिनट में पूरा हो जाता है। माना जा रहा है मुंबई की नई कोस्टल रोड से सबसे ज्यादा फायदा वेस्टर्न सबर्बन इलाकों को देखने को मिल सकता है। इन इलाकों की कनेक्टिविटी तो सुधरेगी ही, साथ ही 8 लेन हाईवे बनने से यहाँ पर चलने वाली बसेस से आम लोगों को भी काफी फायदा पहुंचेगा। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया, मुंबई। कैसी होगी मुंबई कोस्टल रोड, मुंबई के किन किन इलाकों से निकलेगी, ये जानकारी भी हमने निकाल ली है। आइए दिखाते हैं कोस्टल रोड के लिए आपका सफर कहां से शुरू होगा और कैसे ये आपका वक्त बचाएगी। मुंबई कोस्टल रोड को लेकर लोगों के बीच में काफी सारे कंफ्यूजन्स हैं कि आखिर कैसी होगी ये रोड और साथ ही इस रोड से कौन कौन से इलाके जुड़ जाएंगे। चलिए आज हम आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं और बता देते हैं आपको कि नरिमन पॉइंट से कांदिवली तक जाने वाली इस रोड के जरिए कौन से इलाके जुड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो नरिमन पॉइंट से ये कांदिवली तक रोड जाएगी, सबसे पहला इलाका आएगा मरीन ड्राइव का। मरीन ड्राइव का एरिया जो है ये यहाँ से
एक टनल बनेगी जो शुरू हो जाएगी और जो प्रियदर्शनी पार्क तक जाएगी। इससे पहले यहाँ पर जो है गिरगांव चौपाटी भी आएगी और इसमें इस एरिया से मालाबार हिल्स भी यहाँ से जुड़ जाएगा। मालाबार हिल्स के बाद से यहाँ पर एक रिक्लेम्ड लैंड पर जो रोड बनाई जाएगी वो हाजी अली और महालक्ष्मी रेस कोर्स के पास भी ये एक रिक्लेम्ड एरिया बनेगा जो वर्ली तक पहुंचेगा। और वर्ली के बाद जो है ये रोड जो है स्ट्रेट नहीं होगी, इसमें काफी सारे कर्व्स होंगे क्योंकि कोस्ट के आसपास ये रोड बननी है। इसमें यहाँ पर फिर रोड ये बांद्रा फोर्ट और बांद्रा बैंड स्टैंड के एरिया को भी जोड़ देगी। आप देख सकते हो कि यहाँ से कर्व्स के जरिए ये रोड जो है बैंड स्टैंड के पास आई है और बैंड स्टैंड से जो आगे रोड जाएगी वहां पर 200 मीटर का तकरीबन कुछ कार्टर रोड के आसपास एक ब्रिज बनेगा जो जुहू तक पहुंचेगा और इसके बाद टनल फिर से शुरू हो जाएगी। इससे पहले एक खार एरिया भी यहाँ पर आएगा। यहाँ जो देख रहे हैं आप, यहाँ एक टनल बनाई जाएगी जो जुहू से निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। कोस्टल रोड जो है जुहू के बाद जो है दो रोड्स जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जो वर्सोवा से मलाड क्रीक तक जाएगी और दूसरा जो हिस्सा है वो आगे देख सकते हैं आप मड आइलैंड के पास चला जाएगा। अगर हम इन एरियाज की बात करें जो मड आइलैंड है, अभी तक जो है मड आइलैंड नो डेवलपमेंट जोन के अंडर आता था, लेकिन अब यहाँ पर भी विकास की गति काफी हद तक तेज हो जाएगी और माना ये भी जा रहा है कि जिन जिन इलाकों से मुंबई की ये कोस्टल रोड निकलेगी वहां पर प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे। कैमरामैन अमित राय के साथ शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। पुराने जमाने में नदियों के किनारे घर बसते थे, लेकिन आज डेवलपमेंट वही है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसी एरिया की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। मुंबई कोस्टल रोड जिस इलाके से गुजरेगी वो इलाका चमक जाएगा। कोस्टल रोड पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जा रहा है, उसके रास्ते में पड़ने वाले इलाकों में भी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई कोस्टल रोड की ये चमकदार तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें फिलहाल सिंगापुर, शिकागो या लंदन की हकीकत हैं और मुंबई का फ्यूचर। कोस्टल रोड की नींव अभी शुरू भी नहीं हुई है और उन लोगों के मन में तरंगे उठने लगी हैं जिनके इलाके से होकर कोस्टल रोड निकलेगी। वैसे तो मुंबई की एक एक इंच जमीन कीमती है, लेकिन जिन इलाकों से होकर कोस्टल रोड गुजरेगी वो बेशकीमती हो जाएगा। जो भी ट्रैफिक आज की तारीख में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चली जा रही है, पूरे वेस्टर्न एरिया की वेस्टर्न सबब से, वो पूरे आधा ट्रैफिक ईस्ट रोड पर आ जाएगी। जो साउथ मुंबई आना चाहती है या रैपिड लंबे डिस्टेंस पर चलना चाहते, तो नॉर्थ साउथ फ्लो जो है जैसे ईस्ट आइलैंड फ्रीवे पर है, वैसे ही वेस्टर्न साइड भी बहुत ही आसान हो जाएगा। मुंबई में बनने वाली कोस्टल रोड के लिए नीदरलैंड की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पीक टाइम में कार से नरीमन पॉइंट से कांदीवली तक जाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। सारे रास्ते ट्रैफिक जाम मिलना रोजाना की परेशानी है, लेकिन कोस्टल रोड बनने पर यह दूरी 45 मिनट में तय हो जाएगी। रोड फ्रीवे होगी जिस पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा, केवल गाड़ियों के एग्जिट के रास्ते होंगे। अब आपको वो इलाका भी बता देते हैं जहां मुंबई कोस्टल रोड बनेगी। नरीमन पॉइंट से कांदीवली तक 42 इलाके हैं जिसे कोस्टल रोड से जोड़ा जाएगा। कोस्टल रोड बनने से सबसे ज्यादा फायदा नरीमन पॉइंट, हाजी अली, नेपियन सी रोड, ब्रीच कैंडी, वर्ली, प्रभा देवी, बांद्रा, वर्सोवा, लोखंडवाला, अंधेरी, ओशिवारा, मड मार्वे, मलाड और कांदीवली जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा। इन इलाकों में प्रॉपर्टी की औसतन कीमत पर नजर डालें तो फिलहाल बांद्रा में प्रॉपर्टी की औसतन कीमत 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रही है। अंधेरी में प्रॉपर्टी की कीमत 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। वहीं बोरीवली में प्रॉपर्टी की कीमत 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। कांदीवली में कीमत 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरू हो रही है। नरीमन पॉइंट में प्रॉपर्टी फिलहाल 1,13,050 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रही है। हालांकि नरीमन पॉइंट पर आम आदमी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना बूते से बाहर की बात है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा फायदा कांदीवली और उसके आसपास के इलाकों को होगा, क्योंकि कांदीवली और नरीमन पॉइंट में जमीन या मकान के दामों में जमीन और आसमान का अंतर है। कोस्टल रोड बनाना अपने आप में एक प्रोजेक्ट है और इसके लिए फास्ट ट्रैक की गति पे इसका निर्माण करना होगा, क्योंकि कुछ जगह टनल्स हैं, कुछ जगह समुद्र पे हमें ब्रिज और फीलिंग करके नेटवर्किंग बनाना है और इस प्रक्रिया में जनरली समय बहुत ज्यादा लगता है।
तो हमें ये कोशिश करनी होगी, जितना फास्ट ये कोस्टल रोड बने उतनी सारे लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं जो अलाइनमेंट है और जो एरिया को ये कनेक्ट कर रहा है, ये एक्चुअली मुंबई की हाई एंड लोकेशंस हैं। तो अगर आप देखिए तो वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न रीजन जो है वो रिलेटिवली हायर डेमोग्राफिक डेंसिटी का जो है वो एरिया रहता है। और यही कारण है कि अगर आप हर जगह देखिए तो बांद्रा ईस्ट से बांद्रा वेस्ट के भाव ज्यादा होते हैं, अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट के भाव ज्यादा होते हैं, कांदीवली ईस्ट से कांदीवली वेस्ट के भाव ज्यादा होते हैं। तो वेस्टर्न रीजन है तो ये हायर एंड डेमोग्राफिक को कनेक्ट कर रहा है। समंदर मुंबई की खूबसूरती है और मजबूरी भी। लोग तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनके कदमों के नीचे से जमीन कम होती जा रही है। समंदर ही मुंबई की डेवलपमेंट की पहली और आखिरी सीढ़ी है। ये पहली बार नहीं है जब मुंबई में कोई बड़ी रोड प्लान की जा रही है। इससे पहले भी मुंबई में दौड़ता भागता वर्ली सी लिंक और इसके अलावा प्रपोज्ड बांद्रा वर्सोवा सी लिंक भी शहर की पहचान बदलने में लगे हुए हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुंबई की नई कोस्टल रोड से न सिर्फ शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, बल्कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतों में भी तेज उछाल देखा जा सकता है। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे उन 1 लाख होम बायर्स की खुशी जो उन्हें 2 साल बाद मिली है। विल बी राइट बैक।